Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good morning to all my dear students. Today we are going to learn our new topic in class 8, lesson number 6, land use. So first of all, we are going to learn what is the meaning of land use. We are well known this word land. What is mean by land? Land means on that is the part of the earth where we are living. Understood? जमीन जिस पे हम लोग रह रहे हैं. In last grade I have given you the expansion how the earth and water divided. So we will go through to understand these things. We can see in our earth 71% is water and 28% land, 1% that means ice. So 28% is land. It means that how to use the land. अब पूरे इधर एरिया है, अब उस एरिया का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, if we are going to construct our house, so we can just make a map or diagram. Understood? With the help of we can distribute the land. So we will see this lesson, this figure. अब हम लोग को थोड़ा सा क्या मिला, एक जमीन का टुकड़ा है, एक लैंड है. हाउ वी यूज, हम कैसे यूज करेंगे. इफ वी आर गोइंग टू मेक अवर होम, हम लोग हमारा जो है तो घर बना रहे हैं. सो वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस. बी इज इंडिकेटेड, अगर हम लोग हमारा घर बना रहे हैं उसका डायग्राम हम लोग ने बनाया है कि यहाँ पे लैंड जो है तो यूज हो रहा है, लेकिन कौन कौन सी जगह किस मकसद के लिए, किस चीज के लिए यूज हो रही है. If we are going to take a study of this land, this square shaped land, so I am telling you this portion we are going to make. These indicate bedroom, this portion for K for kitchen, H for hall. इतना एरिया हमें हॉल बनानी है. उसके बाद में जो इतना एरिया है, this is E for toilet, E for bathroom, then O for that open space and G for our garden. सो स्टूडेंट, ये जो लैंड है इसका हमने इस्तेमाल कर लिए हैं कि इसमें किस तरह से हमने डिवाइड किए और कौन सी जगह क्या बनाए. सेम मीन्स दैट लैंड यूज, हम लोग अब लैंड कैसे यूज करते हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे. व्हाट इज मीन बाय लैंड. लैंड मीन्स द अर्थ और स्पेस और सरफेस वेयर वी आर गोइंग टू लिव, हम जहाँ पे रह रहे हैं, जिसमें वी विल लर्न अर्बन लैंड यूज. अर्बन लैंड किस तरह यूज होता है. देन वी विल सी रूरल लैंड. रूरल लैंड किस तरह यूज होता है वी विल सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन अर्बन लैंड विच इज रिलेटेड टू द सिटीज. अंडरस्टूड. और रूरल लैंड जो है तो वो होता है रिलेटेड टू village. Understood? Student, we can see that we are living in Maharashtra, so our most of the land is a agriculture land. ज़्यादातर एग्रीकल्चर जो है तो हमारे यहाँ पे लैंड है जिसमें खेती बाड़ी की जाती है बहुत सारी ज़मीन पे. अंडरस्टूड. और वहाँ पे जो है एग्रीकल्चरिंग किया जाता है. कुछ लैंड ऐसा है जिसका फार्मर लोग 1 ईयर के लिए यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में उसमें फसलें आती रहती है. कुछ एरियाज़ ऐसा है जो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें जो है तो तरह तरह के प्लांट्स एंड फॉरेस्ट जो ट्रीज़ है वो आ जाते हैं. वो एक तरह का लैंड है. कुछ लैंड ऐसा होता है कि जिसमें बहुत सारी जो है तो पहाड़ रहते हैं. अगर आप लोग जो है तो चिकलदरा साइड अगर गए तो साइड का लैंड इट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड. But here we will see the use of land, how it is divided. अब हम लोग अर्बन एरिया का लैंड यूज कैसे डिवाइड है, उसको कौन कौन सी जगह किस लिए यूज होती है वो हम लोग इधर देखेंगे. If we will see here कमर्शियल लैंड. अब कमर्शियल लैंड किसको बोलेंगे. कमर्शियल लैंड्स मीन्स जहाँ पे फॉर एग्जांपल बैंक,
ऐसे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है, बैंक्स है, उसके बाद में जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस है, सो दिस एरिया कमर्शियल एरियाज, residential areas where we can living, where we have our house, where we can just having our house, understood? कि हम लोग रेसिडेंशियल एरिया में हम एक ज़मीन लेकर, एक फ्लैट प्लॉट लेकर उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। दिस इज रेसिडेंशियल एरिया। ओपन ग्राउंड मीन्स वॉट? ओपन ग्राउंड ऐसी जगह जो रेसिडेंशियल एरिया के साथ साथ सामने जो है तो ओपन ग्राउंड में है, जो खुली हुई जगह है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन प्ले, हम लोग खेलते हैं, दैट इज ओपन ग्राउंड। इंडस्ट्रियल एरिया इज मीन्स दैट जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज रहती है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर थिंकिंग अबाउट अमरावती, तो हम लोग का जो MIDC एरियाज है, इसको हम लोग MIDC एरियाज बोलते हैं। दिस इज द इंडस्ट्रियल एरियाज, understood? This is land is divided. If you will see the next transport areas means जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन शुरू रहता है। फॉर एग्जांपल अगर बस स्टॉप है, ट्रेन के जो है प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग जिसको बोलेंगे, उसके बाद में बहुत सारी जगह जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एरियाज यूज होता है, अंडरस्टूड? दिस इज रेलवे स्टेशन। फिर वहाँ पे जहाँ एरोप्लेन आते हैं वो एरिया, दिस ऑल कॉल्ड एज द ट्रांसपोर्ट एरियाज। आफ्टर दैट यू विल सी इंस्टीट्यूशनल एरियाज मीन्स दैट जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है तो स्कूल है, कॉलेजेस, and then sometimes it is known as coaching classes institution. This area is called the institution area. Mixed land means a land where all these types of things is together. For example अगर हम लोग हमारे मार्केट देख रहेंगे तो मार्केट्स का जो लैंड रहता है, जो एरिया रहता है, वहाँ पे मिक्स लैंड रहता है। सब लोग समटाइम वहाँ पे रेसिडेंशियल भी रहता है, थोड़ा लोग रहते भी हैं, एक आधी फैक्ट्रीज भी रहती है छोटी सी, then sometimes this open ground also you can find. So this called the mixed land. Student, it is very easy lesson to try to understanding to you. So this is the urban land use. How the urban land use? जो अल्लाह ताला ने जो पूरी सरजमीन बनाया है वो हम लोग के लिए इस्तेमाल के लिए है। तो इस लेसन से हमें ये बताया जा रहा है कि जो एरियाज बने हुए हैं, जो एरिया है, जो लैंड है, वो किस तरह डिवाइडेड किया हुआ है।